Good morning, students. Today we will learn about a new topic, that is culture, under the rural sociology and rural psychology. What is culture? कल्चर को हम बहुत सी डेफिनेशंस हैं इसकी. सम ऑफ दिस डेफिनेशंस जैसे है स्ट्रोकिन के अकॉर्डिंग कल्चर क्या है? मॉरल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल अटेनमेंट ऑफ मैन. डेविड बिंडे कहते हैं कि दिस इज द सेल्फ कल्टिवेशन ऑफ द नेचुरल जियोग्राफिकल एनवायरमेंट. या फिर ही सेज दैट कल्चर इज द प्रोडक्ट ऑफ एग्रोफैक्ट्स. एग्रोफैक्ट्स मीन्स प्रोडक्ट ऑफ कल्टिवेशन. आर्टिफैक्ट्स प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्री. सोशियोफैक्ट मीन्स social organization, and manifest means language, religion, art etc. According to McKeever के अकॉर्डिंग कल्चर क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ आवर नेचर इन आवर मोड्स ऑफ लिविंग and our thinking, intercourse in our literature, in religion, in recreation and enjoyment. या हम यूँ कहें कि हम जैसे हमारा बिहेवियर कैसा है, हम किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं सोसाइटी में. सो इन सोशियोलॉजी द वर्ड कल्चर इज़ यूज टू डिनोट एक्वायर्ड बिहेवियर्स. हमने किस तरह का बिहेवियर जो है एक्वायर्ड किया है. एक्वायर्ड मतलब हमें मिला है. विच आर शेयर्ड बाय द ट्रांसमिटेड अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, जो कि हम शेयर करते हैं जब भी एक सोसाइटी में रहते हुए. सो द एसेंशियल पॉइंट इन कल्चर इज़ दैट इट इज़ एक्वायर्ड बाय मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड परसिस्ट थ्रू ट्रेडिशन. कल्चर क्या हो गया? जो हमें सोसाइटी दे रही है और सोसाइटी से हमने एक्वायर किया है, और वो बिहेवियर हमारा जो है एक ट्रेडिशन के बाद दूसरे ट्रेडिशन जैसे जैसे पास हो रही हैं, तो ट्रेडिशंस के साथ वही चला रहा है. अब किसी कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर? कि कल्चर इज़ एन एक्वायर्ड क्वालिटी. हम ये कहेंगे कि कल्चर एक क्वालिटी है जिसे एक्वायर किया है, जो हमें मिला है. ये कोई इनबिल्ड नहीं है. कल्चर कोई है किसी में, जैसे कोई इंसान इंटेलिजेंट है या फिर उसका जो बिहेवियर है या उसकी जो इनट इम्यूनिटी, हम कह सकते हैं कि उसके अंदर एक इनट इम्यूनिटी है, या उसके अंदर एक खुद की एक कैपेबिलिटी है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, जो उसको इनहेरिटेड मिला है, पेरेंट से मिला है. लेकिन ये हमने जो कल्चर है, ये कोई अंदर से नहीं आई चीज़. ये हमने ट्रेड्स मीन्स कुछ एक कैरेक्टर्स हैं जो कि लर्न किए हैं. कैसे लर्न किए? सोशलाइजेशन हैबिट्स एंड थ्रू आर्ट. जब हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमने कुछ सीखा है, इसको हम बोलते हैं कल्चर. कल्चर मतलब नॉट इननेट, कोई इननेट नहीं है, अंदर से आई हुई चीज़ नहीं है, ये लर्न की हुई चीज़ है. सो कल्चर इज सोशल, नॉट इंडिविजुअल हेरिटेज ऑफ मैन. ठीक है, ये पूरी एक एक्सपेक्टेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, ये कह सकते हैं हम. इट इज़ अ सोशल प्रोडक्ट, सोसाइटी से जो मिला हुआ एक प्रोडक्ट है. और कल्चर इज आइडियलिस्टिक. आइडियलिस्टिक मीन्स कल्चर एम्बॉडीज द आइडिया एंड नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप. इट इज़ अ सब टोटल ऑफ आइडियल पैटर्न एंड नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर ऑफ अ ग्रुप. एक ग्रुप का बिहेवियर कैसा है, क्या पैटर्न है, दिस इज़ द सम टोटल ऑफ दैट. कल्चर क्या है? टोटल सोशल हेरिटेज. हम इसको सोशल हेरिटेज भी बोल सकते हैं कि कल्चर जो है दैट इज़ लिंक्ड विद द पास्ट. तो पास्ट जो है दैट इज़ एंड्योर्स बिकॉज इट लिव्स इन कल्चर. सो इट इज़ पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर थ्रू द ट्रेडिशन एंड कस्टम्स. जैसे जैसे ट्रेडिशंस हैं, जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, जो हमारी कस्टम्स हैं, दैट विल pass the culture from one generation to the other generation. What is culture? Fulfills some needs. कल्चर जो एथिकल हैं, सोशल नीड है किसी ग्रुप की, वो फुलफिल करता है. विच आर एंड्स इन द देमसेल्व्स. कल्चर जो है एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है.
ऑर्डर है, एक सिस्टम है, मतलब एक सिस्टम में इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या है कि वेरियस पार्ट्स आर इंटीग्रेटेड, जो अलग अलग पार्ट है जो मतलब इकट्ठे होके with each other and any new element which is introduced in also integrated। तो इंटीग्रेटेड पार्ट हम मतलब इकट्ठे होके जो है डिफरेंट पार्ट्स बनाते हैं। तो लैंग्वेज इज़ द चीफ व्हीकल ऑफ कल्चर, कि हम कौन सी लैंग्वेज है हमारी। मैन लिव्स नॉट ओनली इन द प्रेजेंट बट ऑल्सो इन द पास्ट एंड फ्यूचर, सो इट एनेबल टू डू बिकॉज ही possess language which transmits to him which was learnt in the past and enable him to transmit the accumulated wisdom। मतलब लैंग्वेज जो है वो जो है लैंग्वेज से क्या होएगा, वो अपने आप को जो उसने लर्न की हुई है तो उससे क्या होएगा, वो अपने आप को इतना एनेबल कर लेगा कि वो अपना क्यूमुलेटेड विजडम है जो भी उसके माइंड में है वो किसी के साथ शेयर कर सकता है। सो इट इज़ अ लैंग्वेज इज़ द चीफ व्हीकल ऑफ कल्चर। कल्चर अगर दिखाना है तो लैंग्वेज का नॉलेज होनी ज़रूरी है। एथनोसेंट्रिज्म, एंड एथनोसेंट्रिज्म में है कि द टेंडेंसी ऑफ सोसाइटी टू कंसिडर इट्स ओन कल्चर एज बेस्ट एंड अदर एज इन्फीरियर। ये इसको हम एथनोसेंट्रिक बोलते हैं। सेंट्रिज्म है, इट इज़ अ फीलिंग वेयर बाय द नेटिव्स कम टू डिस्पायर फॉरनर्स एंड फील सुपीरियर टू देम। इससे क्या है, एक फीलिंग है जिससे कि अपने आप को सुपीरियर शो करके दूसरे को इन्फीरियर वो करता है। मोस्टली जो कल्चर एक कल्चर के लोग हैं अपने आप हम अपने कल्चर को ही अच्छा मानते हैं, नॉट द अदर। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कल्चर? कल्चर का क्या फ़ायदा है? कल्चर जो है एक इंडिविजुअल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एक ग्रुप के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो मेन उसके दो फंक्शन है, फॉर इंडिविजुअल एंड फॉर द ग्रुप। अलग अलग दोनों के लिए अलग अलग फंक्शन है। इंडिविजुअल के लिए कल्चर का क्या फ़ायदा है, क्या इंपॉर्टेंस है? जो कल्चर है वो एक मैन को ह्यूमन बीइंग बनाता है, एक मैन को ह्यूमन बीइंग। आई थिंक एक इंसान और ह्यूमन बीइंग में आपको डिफरेंस पता होगा। ह्यूमन बीइंग मीन्स एक अच्छा इंसान जिसमें कुछ अच्छी क्वालिटीज़ हों। सो रेगुलेट हिज कंडक्ट एंड प्रिपेयर हिम फॉर द ग्रुप लाइफ। वो उसके बिहेवियर में इस तरह से उसको रेगुलेट करता है कि वो एक ग्रुप में जो है ग्रुप लाइफ में जो है अच्छी तरह से बिहेव कर सके। इट प्रोवाइड हिम अ कंप्लीट डिज़ाइन ऑफ लिविंग। एक अच्छा जीने का जो डिज़ाइन है वो प्रोवाइड करता है कल्चर। इट टीच हिम व्हाट टाइप ऑफ फूड ही शुड टेक एंड व्हाट मैनर। मतलब उस कल्चर जो है सिखाता है कि खाना कैसे किस टाइप का खाना और कैसे खाना, हाउ ही शुड बिहेव विद द इन्फ्लुएंस द पीपल एंड हाउ ही शुड कोऑपरेट और compete with अदर्स। और कल्चर ही हमें सिखाता है कि हमने किस तरह से बिहेव करना है दूसरे लोगों से। हाउ ही शुड कोऑपरेट और compete with अदर्स, किस तरह से दूसरों को कोऑपरेट करना है, किस तरह से compete भी करना है उनके साथ। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जो क्वालिटीज़ हैं एक लिविंग की, सोशल लाइफ की अच्छी क्वालिटीज़ जो हैं वो हम मैन जो है वो कहाँ से लेके आता है, कल्चर से ही लेकर आता है। मतलब जैसे आप कहते हैं ना किसी भी जो बंदे का बोलना है, जो उठना या बैठना है, उससे हम जज कर सकते हैं कि व्हाट टाइप पर्सन इज़ ही। सो दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल, जिससे हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, जो क्वालिटीज़ आती हैं वो कल्चर से ही आती है। अब जो कल्चर है वो प्रोवाइड करता है सोल्यूशन फॉर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस। जैसे कल्चर प्रोवाइड मैन विद अ सेट ऑफ बिहेवियर इवन फॉर कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशंस। अगर आपका आप कल्चर्ड मैन हो, आप ह्यूमन बीइंग हो, तो उससे क्या होएगा कि अगर कोई सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड भी है तो उस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में जो एडवर्स कंडीशन में किस तरह से बिहेव करना है वो कौन सिखाता है, कल्चर सिखाता है। कल्चर जो है थॉरली इन्फ्लुएंस हिम सो दैट ही डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल फोर्स टू कीप हिमसेल्फ इन conformity with social requirements. So his action become automatic, forming a queue where there is a rush। जैसे मतलब हमने सोशली एक क्यू लाइन में अगर बहुत ज़्यादा रश है तो किस तरह से ऑटोमेटिकली फॉर्मिंग क्यू में रहना है, किसी को
अनड्यू जो है हमने पास नहीं करना है, तो वहाँ पे एक बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर शो करना है, तो ये जो है कल्चर से सीखते हैं। अब जो कल्चर है दैट प्रोवाइड ट्रेडिशनल इंटीग्रेशन ऑफ टू सर्टन सिचुएशन, ठीक है। इसमें क्या है, इफ़ अ कैट क्रॉसेस हिज वे ही पोस्टपोन द जर्नी, ठीक है। ट्रेडिशनल इंटीग्रेशंस टू सर्टन सिचुएशन, जी मतलब ये एक बिलीव सिस्टम है कि कभी बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो वापस चले जाना है, क्योंकि कुछ मिस हैपनिंग हो ही जाएगी। तो दीज ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशंस डिफर फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, ये बहुत सारे कल्चर्स में अलग अलग जो है सुपरस्टिशंस इसको हम कह सकते हैं। तो इसने यहाँ पे ट्रेडिशनल इंटीग्रेशंस बोला है कि ट्रेडिशनल इंटीग्रेशंस हैं कि हर एक सिचुएशन की, हर एक सोसाइटी की अलग अलग है। अब ये तो वो एक कल्चर ने जो एक इंडिविजुअल को सिखाया है, अब जो एक ग्रुप को क्या सिखाया है, ग्रुप में क्या सीखा है कल्चर से क्या है, कल्चर कीप सोशल रिलेशनशिप इंटैक्ट। जो कल्चर है वो इम्पोर्टेंट है एक इंसान के लिए नहीं, एक ग्रुप के लिए भी। तो अगर यहाँ पे कल्चर नहीं है, जिस जगह पे या जिस ग्रुप में कल्चर नहीं है, देयर वुड हैव बी कोई जो ग्रुप लाइफ जो है वो अच्छी नहीं होगी। जैसे बिहेवियर ऑफ पीपल एंड सेटिस्फाइंग देयर प्राइमरी ड्राइव्स पर्टेनिंग टू हंगर, शेल्टर, सेक्स, इट वाज एबल टू मेंटेन अ ग्रुप लाइफ। सो इन फैक्ट लाइफ वुड हैव बीन poor, nasty, brutish and short if there had been no cultural regulations. It is culture which keep all social relations intact. Cultured group जो हैं उनसे जो रिलेशनशिप है वो बने रहते हैं। अब जो कल्चर ब्रॉडन्स द विज़न ऑफ द इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल की जो विजन है उसको ब्रॉड करता है। किस तरह से कि कल्चर हैज़ गिवन अ न्यू विजन टू द इंडिविजुअल बाय एम्पावरिंग, प्रोवाइडिंग हिम अ सेट ऑफ रूल्स फॉर द कोऑपरेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स। कुछ एक रूल्स हैं कि हाउ टू कोऑपरेट द इंडिविजुअल्स, उन बेसिस पे जो है एक अच्छी विजन जो है किसी भी इंडिविजुअल को कल्चर प्रोवाइड करता है। जैसे कंसेप्ट ऑफ फैमिली है, स्टेट है, नेशन है, क्लास है, द कोऑर्डिनेशन है या डिवीजन ऑफ लेबर है, ये सारी चीज़ें जो हम कल्चर से सीखते हैं। कल्चर क्रिएट न्यू नीड्स, न्यू ड्राइव्स, फॉर एग्जांपल थर्स्ट फॉर नॉलेज, अरेंज फॉर देयर सेटिस्फैक्शन and it satisfy the aesthetic, moral, religious interest of the members of the group. In this way group owe much to culture. अब कल्चर डिफ्यूजन क्या है, ये तो कल्चर है कि हमने कल्चर का ग्रुप को फ़ायदा हो रहा है या कि इंडिविजुअल को फ़ायदा हो रहा है। तो कल्चर डिफ्यूजन क्या है, कल्चर डिफ्यूजन है प्रोसेस बाय विच द कल्चर ट्रेड्स इन्वेंटेड और डिस्कवर्ड इन वन सोसाइटी आर स्प्रेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द अदर सोसाइटी। मतलब एक सोसाइटी का जो कल्चर है वो किसी वजह से दूसरी सोसाइटी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो स्प्रेड हो गया है उसको हम बोलते हैं कल्चरल डिफ्यूजन। एग्जैक्ट ओरिजिन ऑफ अ स्पेसिफिक कल्चरल ट्रेड्स इज डिफ़िकल्ट टू ट्रेस, हाउएवर द डिफ्यूजन ऑफ अ ट्रेड कैन फेयरली बी ट्रैक्ड। जैसे इन हिस्ट्री सर्टन सोसाइटीज़ हैव सर्व्ड एज सेंटर फॉर विच द कल्चर ट्रेड्स हैव स्प्रेड टू द अदर सोसाइटी। हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो हमें पता लगेगा जो इजिप्ट वाज फॉर मैनी सेंचुरीज अ कल्चर सेंटर एंड रोम वाज अ ग्रेट कल्चर सेंटर फ्रॉम वेयर रोमन लॉ स्प्रेड टू मोस्ट कंट्रीज ऑफ द यूरोप। इसी तरह से एशिया और चाइनीज़ किंगडम वाज कंसिडर्ड फ्रॉम अर्ली टाइम एज द डोमिनेंट कल्चर सेंटर। अराउंड 14th सेंचुरी जो वेस्टर्न यूरोप बिकेम द डोमिनेंट कल्चर सेंटर। नाउ द यूनाइटेड स्टेट इज एक्सपोर्टिंग इट्स कल्चर टू इट्स कंट्री। सो दिस इज़ द इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स टू प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इसमें क्या है, रिलेशन एंड कम्युनिकेशन, नीड एंड डिज़ायर of new traits, competition with old traits, and the respect and recognition of those which bring these new traits. So culture diffusion may be identical or may be direction, मतलब incidental or direction, wherever a person migrate from one culture area to another, वो अपना culture साथ लेके जाएगा, he carry culture pattern with him. So culture diffusion by direction is normally done either by sending
मिशनरीज और बाय कॉलोनाइजेशन। जैसे जो मिशनरीज हैं जो अपने रिलीजन को स्प्रेड करते हैं, उसको बाय कॉलोनाइजेशन से कल्चर डिफ्यूजन हम कर सकते हैं। कल्चरल लैग क्या है? कल्चरल लैग में होता है कि सम पार्ट्स ऑफ द पीपल कल्चर डू नॉट चेंज एज डू देयर ट्रेड्स। It means that one or more phases of culture have moved ahead and that all other phases are lagging behind. तो उसको हम बोलते हैं कल्चरल लैग, कि कुछ एक कंसेप्ट हैं या नए ट्रेड्स हैं, अगर उनको नहीं इंक्लूड किया गया है तो वो जो है एक ही कल्चर के साथ जुड़े रहेंगे, तो उसको हम बोलते हैं लैगिंग, पीछे रहना। मार्जिनल मैन क्या होता है? मार्जिनल मैन है कि डिफरेंस इन कल्चर प्रोड्यूस अ मार्जिनल मैन। The person who is living in two cultures is likely to be occupied not the center of either but by the margins of the both. दो अलग अलग कल्चर में एक इंसान रह रहा है तो उसमें क्या होएगा? सेंटर नहीं होएगा दोनों का, बट मार्जिन ऑफ बोथ। ही इज़ द मैन हु बिलोंग टू टू और मोर कल्चर्स बट इज़ नॉट फुली एक्सेप्टेड इन एनी। सो अ माइग्रेंट हु आर मूव्ड इनटू अ different culture area from one in which he grew to manhood is likely to be marginal migration, जिसकी है marginal man उसको बोलते हैं। कस्टम्स क्या होते हैं? कस्टम्स होते हैं सोशली प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ बिहेवियर ट्रांसमिटेड बाय ट्रेडिशन। जो हमने ट्रेडिशन है हमारी, वो ट्रांसमिट करती है किसको? फॉर्म ऑफ द बिहेवियर। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ द सोशली प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ द बिहेवियर इज द कस्टम। कस्टम क्या है? वो रेगुलेट करते हैं होल ऑफ द मैन्स एक्शन। ठीक है, जैसे बादिंग, वॉशिंग, कटिंग हिज हेयर, ईटिंग, ड्रिंकिंग। कस्टम आर वेल एस्टेब्लिश्ड एंड डिफिकल्ट टू चेंज। what are the types of custom? जैसे folkways and uses, mores and taboos, conventions and rituals। अब folkway and uses क्या है? ये है कि they are approved form of behavior for specific situation। एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए जो अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ बिहेवियर है उनको हम बोलते हैं फोक वे। दिस इज़ द एक्सपेक्टेड वे इन विच पर्सन हैज़ टू बिहेव। मतलब ये स्ट्रिक्ट रूल की तरह है कि इस सिचुएशन में इंसान जो है ऐसे ही बिहेव करेगा। इट राइज विदाउट प्रायर इंटेंशन। सो ऑब्जर्वेशन ऑफ फोक वे इज़ नॉट अ मस्ट। इट इज़ नॉट अ मस्ट। सो वायोलेशन ऑफ फोक वेज आर नॉट पनिश्ड स्वेयरली। सो फोकवेज एंड यूजेस। कन्वेंशंस में क्या है? जो कस्टम रेगुलेटिंग मोर सिग्निफिकेंट सोशल बिहेवियर, वेयरिंग क्लोथ इन पब्लिक, या फिर प्लाइट टू अदर्स, या फिर ईटिंग यूजिंग नाइफ, फोक, स्पून्स इंस्टेड ऑफ हैंड एंड फिंगर इन पब्लिक, एंड पीपल केयर फॉर द अडॉप्शन। कन्वेंशंस आर लेस वायोलेटेड दैन फोकवेज। दीज आर द कन्वेंशंस। जो मोर्स एंड टैबूज के हैं, दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन फोकवे एंड मोर्स इज़ द डिग्री टू विच दे आर एनफोर्स्ड। किस तरह से इसको एनफोर्स किया जाता है? जो फोकवे हैं उसमें जो मे बी ब्रोकन विदाउट पनिशमेंट, बट मोर्स ब्रोकन विल बी पनिश्ड। मोर्स आर डिफाइंड एज दोज ऑफ फोकवेज विच आर एसेंशियल टू एथिकल और मोरल वैल्यूज ऑफ पीपल। मोर्स मतलब दैट इज फ्रॉम द मॉरल वैल्यूज ऑफ पीपल। मोर्स आर पॉजिटिव एक्शन एनफोर्सिंग विच वट ओ टू बी डन। क्या करना है हमने? जैसे सल्यूटिंग द फ्लैग है, स्टैंडिंग ड्यूरिंग द प्लेइंग ऑफ नेशनल एंथम है। तो ये सारे क्या है? दीज आर द मोर्स, दैट इज़ द पॉजिटिव एक्शंस। टैबूज जो है वो नेगेटिव एक्शंस हैं। टैबू जो हैं वो जैसे विच ओ नॉट टू बी डन, जो नहीं करने हैं, जैसे नॉट स्मोकिंग इन फ्रंट ऑफ द एल्डर्स, नॉट स्मोकिंग इन द पब्लिक, दैट इज़ द टैबूज। So this is the difference between taboos, mores and folkways। रिचुअल्स क्या है? हमारे जो रीति रिवाज हैं, दिस इज रिचुअल्स। इट इज़ अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर और सेरेमनीज जो हम करते हैं विच आर बिकम द कस्टमरी वे ऑफ डीलिंग विद द सर्टन सिचुएशंस, जैसे परफॉर्मिंग द मैरिज सेरेमनीज, बर्थ सेरेमनीज। दिस इज़ द रिचुअल्स। अब एक करेक्टरिस्टिक क्या है कल्चर के कि it provide a series of patterns whereby the biological demand of the group members can be met for subsistence, shelter and reproduction। और कल्चर क्या प्रोवाइड करता है? रूल्स, सेट ऑफ रूल्स दैट इंश्योर द कोऑपरेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू ऑफ अ ग्रुप इन एडजस्टिंग द एनवायरमेंटल सिचुएशन। कल्चर प्रोवाइड करता है चैनल्स ऑफ इंटरेक्शन
फॉर द इंडिविजुअल्स विद इन द ग्रुप। कल्चर प्रोवाइड करता है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ द ग्रुप टू इट्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल नीड्स। फॉर इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी, कल्चर प्रोवाइड रेडीमेड एडजस्टमेंट, a series of familiar stimuli in which they have only respond to the familiar। what is the role of culture in agriculture? जो हमारे काम का है कि इसमें हमारा जो कल्चर है उसका एग्रीकल्चर में क्या रोल है। सो हमें कस्टम्स, फोकवेज, मोर्स क्या हैं, टेबूज क्या हैं, और अ ग्रुप ऑफ पीपल विल हैव वन टू प्रोडिक्ट विच दे विल डू इन अ गिवन सिचुएशन। ठीक है, कल्चर में हमें यह है कि कोई भी एडवर्स कंडीशंस है उसमें हमने कैसे बिहेव करना है, दैट विल गिव अस अ कल्चर। विदाउट सच expectations of what the other would do is given situation, the result would be a something for the chaos for the society. So culture is not a static but a dynamic because of internal and external forces. So development programs are such external force which change the culture of the society. So it is important for extension workers, जो भी extension workers है वो सोसाइटी में जाएंगे तो उनको जो कल्चर है उस सोसाइटी का अच्छी तरह से पता होना चाहिए। रादर ही शुड बी अ कल्चर्ड मैन। द साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चर ऑफ द पीपल अमंग whom extension worker operate is the basic to the effective performance of his function in caste structure is there in the village, study the caste system and function। तो ये मैंने आपको बार बार क्लासेस में समझाया है कि हमें जो रूरल सोसाइटी है, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर का अगेन आई रिपीट द सेम थिंग कि एग्रीकल्चर में हमने जितनी भी स्टडी करनी है जब तक वो फार्मर्स तक नहीं जाएगी देयर इज़ नो यूज़ ऑफ द एग्रीकल्चर, स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर हम फार्मर्स में लेके जाएंगे। फार्मर इज़ अ ग्रुप ऑफ सोसाइटी, फार्मर इज़ अ सोशल ग्रुप और दिस इज़ अ रूरल सोसाइटी। रूरल सोसाइटी के बारे में हमें उसके कल्चर के बारे में भी पता होना चाहिए, वहाँ पे क्या मोर्स हैं, क्या टैबूज हैं, कैसे बिहेव करना है उनके साथ। तो ये जो हमें जिस सोसाइटी में भी जाना है, जिस कल्चर को भी हमने अपनी एजुकेशन है एक्सटेंड करनी है, उसमें अगर यहाँ पे वहाँ पे कास्ट स्ट्रक्चर है तो दैट वी हैव टू स्टडी ऑल द कास्ट सिस्टम एंड फंक्शन सो दैट वी कैन बिहेव द प्रॉपरली विद देम। अब फंक्शन ऑफ कल्चर क्या है? फंक्शन ऑफ कल्चर है कि कल्चर प्रोवाइड अ सीरीज ऑफ पैटर्न वेयर बाय द बायोलॉजिकल डिमांड ऑफ द ग्रुप मेंबर्स कैन बी मेट। कल्चर जो है वो उसका फ़ायदा नहीं है, उसका नुकसान नहीं है, उसका फ़ायदा है क्योंकि वो ग्रुप की बायोलॉजिकल डिमांड को कंप्लीट करता है। जैसे कल्चर क्या है, सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करता है, उससे जो एक कोऑपरेशन बनी रहती है, एक सिस्टम बना रहता है। कल्चर जो है चैनल्स ऑफ इंटरेक्शन फॉर द इंडिविजुअल विद इन द ग्रुप देता है। कल्चर क्या है, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट सिखाता है ग्रुप में। और जो इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी है उसको रेडीमेड एडजस्टमेंट टू अ नंबर ऑफ सिचुएशन सिखाता है। सीरीज ऑफ फेमिलियर स्टिमुलाई टू द इंडिविजुअल टू विच ही हैज़ ओनली टू रिस्पॉन्ड इन अ फेमिलियर वे, वो सिखाता है। सो ऑल द फंक्शंस आर कंट्रोल थ्रू द नॉर्म्स एंड रूल्स मेड इन द सोसाइटी। बेसिकली जितने रूल्स हैं बने हुए हैं, जो नॉर्म्स बने हुए हैं, उनको वही तय करते हैं हमारे कल्चर को। दिस इज़ ऑल अबाउट द कल्चर। आई थिंक यू विल लर्न फ्रॉम द culture।